तो भाई अंशु आईसीयू में भर्ती थी एम्स में। जी हाँ, अपडेट आ गया है अंशु का। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जैसा दिखती हैं वैसी हैं या नहीं? मैं बताती हूँ। ये बेवकूफ़ बहुत चालाकी से बना रही थी। ये 2 दिनों से जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, ये आग लगाकर गायब हो गई थी। इन्होंने बहुत कुछ सोच समझकर कम्युनिटी डाली थी, लेकिन आखिर में कम्युनिटी का जवाब इनको देना पड़ा। ये सीधी सादी मासूम दिखने वाली लड़की बहुत अंदर से चालाक है। मैं शुरू से ही जिसकी जो चीज़ें हैं उस चीज़ को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। मैं किसी एक का पक्ष सुनकर एक को गलत और एक को सही नहीं साबित कर रही हूँ। मैं बात करूँगी राज फैमिली का भी और अंशु का भी। सबसे पहले तो अंशु की बात कर लेती हूँ। इनका वीडियो आता है कि लोगों ने छोटा छोटा मैंने क्लिप देखा है, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या मुझे कर रहे हैं। तो मैं अंशु से बोलना चाहूँगी कि इसमें लोगों की क्या गलती है, तुम मुझे बता दो आज। सीरियसली ये जो तुम्हारे लिए 2 दिन से हो रहा था, ये लोगों की गलती है या तुम्हारी गलती है? जो कमेंट आकर तुमने बाद में किया या तुम्हारे पति ने किया, वही कमेंट अगर कम्युनिटी में डाल देते तो ये जो हो रहा है ना वो नहीं होता। 1-2 रिएक्शन चैनल वालों ने तो मतलब तुम्हारा पक्ष लेकर इस तरह से तुमको इनोसेंट बना दिया कि पूछो नहीं। तुम्हारा जो भी तुम्हारे साथ में हुआ है उसका सारा जिम्मेदार राज फैमिली है। किसी ने तो ये भी बोल दिया कि आज अंशु का जो हालत है उसके जिम्मेदार राज फैमिली है। और सीरियसली मानो कि तुम्हारा सोचा समझा ये साजिश था। तुमने एकदम सोशल मीडिया पे भगदड़ मचा दिया भाई साहब उस दिन। मतलब जैसे ही कम्युनिटी आया, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया हम लोगों को, क्या हुआ है प्लीज अपडेट दो। अभी कल तक लोगों ने पूछा कि प्लीज अपडेट दो, आखिर में अंशु कहाँ है। ये कमेंट में आकर अपना राय रख दिए। मैं इनकी चालाकी बताती हूँ। इन्होंने एक कम्युनिटी डाली कि एम्स में कोई हो तो प्लीज हेल्प मी, ऐसा इन्होंने कम्युनिटी डाल दी। क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है राज फैमिली का और इनके बीच में जो तगड़ा चल रहा है ना कंट्रोवर्सी, उसके वजह से इन्होंने उसका फायदा लिया और कम्युनिटी डाल दी। भगनी होगी बीमार, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उसकी आड़ में इन्होंने अपना रोटी सेकना चाहा, कम्युनिटी डाल दी। उसके बाद लोगों ने तांता लगा दिया कमेंट कर करके, क्या हुआ क्या हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, कमेंट नीचे कमेंट पिन कर दिया, कमेंट दे दिया, जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि कमेंट अधिकतर लोग नहीं पढ़ते हैं जाकर। हम जैसे लोग थोड़ी हैं, कोई फालतू में बैठा है और इन लोगों का कमेंट पढ़ रहा है। हम लोग फालतू में रहते हैं, इनका कमेंट भी पढ़ते हैं और इनका वीडियोस भी देखते हैं, इसलिए कि इनकी सच्चाई जाननी रहती है। तब जाकर एक हम लोग रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। तो ये कमेंट जाकर रख कर दिए कि जो कमेंट कर रहा है उनको पता चले, लेकिन जो कमेंट नहीं देख रहा है, जो सिर्फ कम्युनिटी देख रहा है, उनको कोई पता ही ना चले, ताकि बाद में अगर कोई सवाल उठाए इनके ऊपर तो ये कह सकें कि हमने बता दिया था, अपडेट दे दिया था। जैसे कि ये आज वीडियो में इन्होंने बोला है कि मेरे पति ने अपडेट दे दिया था। ये जिस तरह से आज आई हैं सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को लग रहा है कि ये ज़्यादा इनकी सीरियस तबीयत होगी? नहीं, ये जानबूझकर सोची समझी साजिश थी। अपने आप को इनोसेंट और दूसरे जगह जहर घोलने का काम इन्होंने किया था। जो कम्युनिटी लगाई है उसी जगह पे जो इन्होंने कमेंट किया, वो कमेंट भी वहां पर लगा सकती थी। इन्होंने ये बात क्यों बोली कि एम्स में कोई हो तो प्लीज हेल्प? क्यों? ये भी तो लिख सकती थी कि एम्स में मेरी भगनी बीमार है, मुझे इमरजेंसी, अगर कोई एम्स में हो तो प्लीज मदद करें, संपर्क करें। इनको मदद भी कमेंट में दिया गया है, तुरंत मदद दिया गया है, तुरंत लोग वहां पर मौजूद हैं, बोल रहे हैं हाँ मेरा है एम्स में, लेकिन इन्होंने किसी का मदद नहीं लिया। तब हम जानते ना कि जब ये हेल्प मांगे और लोग देने को तैयार हैं और ये ले लेते उसकी मदद। इन्होंने मदद नहीं लिया। इनका सोशल मीडिया पे बार बार सोशल मीडिया आता है, फेसबुक पे इनका शॉर्ट वीडियो आता है। कल इनके जो पति हैं शुभम, बारिश का आनंद ले रहे थे शॉर्ट वीडियो में बारिश का आनंद ले रहे थे, क्योंकि आग जो लगाना है। यूट्यूब पे जो लोग ज़्यादातर अपडेट रहते हैं ना, वो फेसबुक नहीं देखते हैं। अधिकतर लोग फेसबुक नहीं देते, और जो फेसबुक के व्यूवर्स रहते हैं वो यूट्यूब नहीं देखते हैं। तो ये फेसबुक पे एंजॉय कर रहे थे, बारिश का आनंद ले रहे थे।
अगर इनकी पत्नी इतनी बीमार रहती तो बारिश का आनंद, आहा सावन का महीना बारिश का आनंद लेते हुए, इनका रील्स आया है। मैं कल ही वीडियो बनाने वाली थी लेकिन थोड़ा सा वेट कर रही थी कि अपडेट तो आ जाए। फाइनली इनका अपडेट आ गया, वीडियो आ गया और इन्होंने उसकी सारी की सारी गलतियां सोशल मीडिया को ठहरा दी, वायरल करने वालों को ठहरा दी, रिएक्शन चैनल वालों को ठहरा दी, उन तमाम दर्शकों को ठहरा दी जो इनके लिए चिंतित थे। इन्होंने बोल दिया क्या क्या लोग बोल रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है अंशु, ये तो बताओ। तुम्हारा एक छोटा सा कम्युनिटी एम्स में हो तो कोई हेल्प करे, ये छोटा सा जो कम्युनिटी है ना, तुमने इसमें आग लगाने का काम किया और ये तुम्हारी कम्युनिटी के बाद ही हुआ है। जिन लोगों ने अफवाहें भी फैलाई हैं वो कम्युनिटी के बाद, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाकर डालें? जिस तरह से फेसबुक पे तुम्हारे पति शॉर्ट वीडियो बनाकर इंजॉय ले रहे हैं बारिश का, उसी तरह से तुम्हारे पति का ये फर्ज नहीं था कि आकर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डालें कि जो लोग चिंतित हैं वो लोग चिंतित ना हो? ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, इन्होंने जहमत नहीं की एक शॉर्ट वीडियो बनाने की, आग लगाने का काम भरपूर किया कि सारा का सारा जो ऑडियंस है राज फैमिली पे टूट पड़े। और जब देखा इन्होंने कि अरे मेरा पासा मुझे ही उल्टा पड़ रहा है, तो इनको ये कमेंट कर दिए, अपना पीछा छुड़ा लिए कि हमने अपडेट दे दिया था, अब कोई देखे ना देखे वो हमारी गलती थोड़ी है। तो कम्युनिटी जो लिखा था वही कम्युनिटी में दोबारा नहीं लिख सकते थे तुम लोग? सोचो आप लोग कि कितने ये लोग चालाक है। कमेंट में इन्होंने रिप्लाई दिया, फिर दोबारा कम्युनिटी डालने की जहमत नहीं उठाई। इधर राज फैमिली की बात करें, लुलिया गाने को इस तरह से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं मानो इनको अमृत मिल गया है, सिर्फ अहंकार के आड़ में किसी का नाम का मजाक उड़ाने के लिए। ये कहते हैं कि हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ उधर से ही आ रहा है पोकिंग, उधर से ही आ रहा है, उधर से तो पोकिंग आ रहा है। आई एग्री, वो भी कम नहीं है, वो भी पोक कर रही हैं, शॉर्ट वीडियो बना बनाकर अपने आप को दिखा रही हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, आ बैल मुझे मार। तो वो तो प्लेटफॉर्म पे आ ही चुकी हैं जानबूझ के राज फैमिली से लड़ने के लिए। लेकिन राज फैमिली अपने आप को जो सीधा साबित कर रही है कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं है। कभी मनीषा कहती हैं कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं है, हमारी सासू माँ भी कुछ नहीं बोल रही हैं, हमारे पति भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसका क्या वो जो भरे स्टेज पर आप इस तरह से ये लोग नाम का मजाक उड़ाने के चक्कर में एक अश्लील गाने को भरे स्टेज पे बजा बजा के खुद तो डांस किया, इनकी मम्मी भी कम नहीं, वो भी डांस की, और वहाँ पे लोगों ने लुलिया गाने पे डांस किया। ऊपर से सोने पे सुहागा कि ये जहाँ जा रहे हैं लुलिया गाने पर ही शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और उस पर लोगों को भी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। इनको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब आप लोगों का चाल नहीं समझ में आ रहा है कि आप गाना बजा बजा कर किसी के नाम का मजाक उड़ा रहे हो। तो क्या ये पोक करना नहीं हुआ, ये बोलना नहीं हुआ? जरूरी थोड़े है कि आप मुंह से बोलकर ही किसी के लिए जहर उगलो, ये भी जहर उगलना ही है। कह रहे हैं इनका एक मतलब अलग ही है, इनका लुलिया गाना इनकी वजह से वायरल हो गया भाई, ऐसा कहना है। वाकई लुलिया गाने पे ना ऑर्केस्ट्रा वाली जब ये रिलीज हुआ था भर भर के लुलिया गाने पे डांस करती थी, और अभी भी ऑर्केस्ट्रा वाली इस गाने पे डांस करती हैं, जिसका डबल मीन्स है। भोजपुरी में अगर जो इज्जतदार घराने के लोग होंगे ना तो इस गाने को सामने बजने तक नहीं देते हैं। हम भी हैं बनारसी, अब हमसे ज्यादा कौन जानेगा कि लुलिया गाने का मीन्स क्या है। ये अपने आप को समझदार, अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं। पढ़ा लिखा होने में अनपढ़ में बहुत अंतर होता है। आप सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए आपने ये तक डिसाइड कर लिया कि लुलिया गाना एक अश्लील गाना है, उस पर भी हमको डांस करना पड़ेगा, तो हम करेंगे, इस हद तक हम गिरेंगे। दूसरे को आप बोलते हो, पहले अपने अंदर झांक कर देखो। सभी से मैं कह रही हूँ, फैमिली मेंबर से, और कह रहे हो कि हमारे वजह से ट्रेंड में आ गया। ऑलरेडी वो जब रिलीज हुआ था ना ट्रेंड में ही था। कहाँ नहीं बजता है लुलिया गाना, कहाँ नहीं बजता है कि आपका ये अहंकार हो गया कि मेरे वजह से वायरल हो गया। वो गाना बजने ही के लिए है, डांस करने ही के लिए है, ये भी कहा जा रहा है। वाह भाई वाह, लेकिन आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी ना। बजने के लिए, डांस करने के लिए ही है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा वालों के लिए, ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा वाले और जो गांव देहात के रहते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, उनको सिर्फ डांस करने से मतलब रहता है, उनको डीजे बजाने से मतलब रहता है। इसमें ज़्यादातर म्यूजिक ज़्यादा है तो इसलिए वो लोग बजाते हैं। लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हो,
अपने आप को इज्जतदार कहते हो? लुलिया लुलिया लुलिया, मतलब इतना पोक करना, ये भी तो पोक करना ही हुआ। ये भी तो पोक करना। बजाने के लिए ऑर्केस्ट्रा वाली बजाते हैं, क्या आप लोग भी भरे स्टेज पे ऑर्केस्ट्रा वाले बन के ही नाच रहे थे? अब बोल देते हैं तो कड़वा जबान लग जाता है मेरा। ऑर्केस्ट्रा वाले में और आप लोगों में अंतर क्या है फिर? भरे स्टेज पे सबको मनोरंजित कर रहे थे आप लोग। अपने गेस्ट को, जो दूर दूर से लोग आए थे, बैठ के कह रहे हो इतने दूर से लोग आए थे, हमारे सब्सक्राइबर आए थे, उनको मनोरंजित कर रहे थे आप लोग लुलिया गाने पे डांस करके। वाह भाई वाह, ऑर्केस्ट्रा वालियों को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो को देखकर किसी को मिर्ची नहीं लगेगी। जो चीजें दिखाई जा रही हैं उस पर हम बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर कि इस फील्ड में, इस महासंग्राम में अगर किसी एक को गलत ठहराया जाए तो सही नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा मोहरा नहीं है जो सही हो, सब के सब गलत हैं। एक दूसरे को गिराने के लिए हद पार कर रहे हैं भाई साहब। तो चलिए, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इन। बाय बाय।